हेलो कक्षा 10 के प्यारे छात्र छात्राओं, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसके पॉइंट कोचिंग क्लासेस में। बच्चों, आज हम कक्षा 10 की भौतिक विज्ञान लिए हैं, जिसका पार्ट 1 है, जिसके हम आंकिक प्रश्न यानी सवालों को, न्यूमेरिकलों को पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो उनको पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें ये हैं कि हमको जान लेना चाहिए कि इसमें सूत्रों का कौन सा प्रयोग करना है, कैसे क्या करना है, इन सब चीज़ों को हमें समझना है। ठीक है बच्चों, हम शुरू करते हैं। हमारा एक सूत्र होता है बच्चों कि 1/f बराबर सूत्र होता है 1/b प्लस 1/u। ये हमारा एक फार्मूला होता है बच्चों, जिसको आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, दूसरा एक सूत्र और होता है बच्चों, दूसरा सूत्र होता है f बराबर r/2। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है बच्चों, और एक तीसरा सूत्र होता है बच्चों m बराबर -b/u। ठीक है, और एक चौथा सूत्र इसी में और होता है बच्चों, m बराबर I/O। और एक पांचवा सूत्र हो जाता है बच्चों m बराबर I/O बराबर b/u। ये इतने सूत्र यहाँ पे लगेंगे। ठीक है बच्चों, कुछ चीज़ें होती हैं जो दो ही दर्पणों पे आधारित हैं, उनको भी हमें जानना है, समझना है बच्चों। जैसे हम देख लेते हैं, दर्पण दो होते हैं। ठीक है, उन्हीं के बारे में हमको पढ़ना है और समझना है क्या होता है, कैसे क्या होता है। ठीक है, एक होता है दर्पण होता है बच्चों उत्तल दर्पण, दर्पण, और एक होता है बच्चों अवतल दर्पण। ठीक है, तो ये दो दर्पण होते हैं बच्चों। ठीक है, और कुछ चीज़ें और भी सीखनी हैं। ठीक है, और हमको ये सीखना है कि उत्तल दर्पण जो होता है, इसका जो प्रतिबिंब होता है, वो इसमें जो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है वो होता है बच्चों आभासी सीधा। आभासी सीधा प्रतिबिंब बनने का तरीका, किस तरीके का प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो ये दिया है, इसमें आभासी सीधा बनता है, इसमें वास्तविक उल्टा। ठीक है बच्चों, इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक होता है और उल्टा होता है। समझ रहे हैं आप लोग। आगे बच्चों क्या होता है, आगे हम कुछ चीज़ें सीखते हैं, जैसे होती हैं हमारी वस्तु की दूरी। वस्तु की दूरी, तो वस्तु की दूरी जो होती है बच्चों, वो इसको हम u से निरूपित करते हैं, u। ठीक है, तो ये उत्तल दर्पण में माइनस की होती है, अवतल दर्पण में भी माइनस की होती है। ठीक है बच्चों, फिर होता है प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी ये बच्चों क्या होती है, v होती है, इसको v से लिखते हैं। ये उत्तल दर्पण में प्लस की और अवतल दर्पण में माइनस की होती है। और होता है बच्चों फोकस दूरी। फोकस दूरी इसको यफ से लिखते हैं बच्चों। ये उत्तल दर्पण में प्लस की होती है, अवतल दर्पण में माइनस की होती है। फिर होता है बच्चों वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या इसे जो है बच्चों कैपिटल R से लिखते हैं। ये उत्तल दर्पण में प्लस की, अवतल दर्पण में माइनस की होती है। फिर होता है बच्चों तुम्हारा आवर्धन क्षमता। क्षमता ये इसको m से लिखते हैं। ये उत्तल दर्पण में प्लस की होती है और इसमें माइनस की होती है। ठीक है बच्चों,
इस तरीके का होता है। ठीक है बच्चों, इसको हमको याद रखना है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके के इतने टॉपिक होते हैं, ये चीज़ें हमको जानना है न्यूमेरिकल लगाने से पहले। कौन कौन सी, यानी एक सूत्र होता है इसमें 1/f बराबर, ठीक है, 1/v प्लस 1/u, इस सूत्र को याद रखना, ये हमारा मेन सूत्र होता है। एक होता है f बराबर r/2, इसको भी याद रखना, ये भी मस्ट इम्पॉर्टेंट है। और एक m बराबर होता है -v/u, इसको भी याद रखना है। ठीक है बच्चों, फिर एक सूत्र होता है m बराबर I/O, इसको भी याद रखना है। और एक सूत्र होता है m बराबर I/O बराबर v/u। ठीक है, जहाँ क्या होता है, वस्तु की दूरी जो होती है, u जो होती है बच्चों वस्तु की दूरी होती है, v प्रतिबिंब की दूरी होती है, या फोकस दूरी होती है, r वक्रता त्रिज्या होती है, m आवर्धन क्षमता होती है। ठीक है, अब क्या होता है ये भी याद रखना है कि दर्पण दो प्रकार के हैं, वैसे मुख्यतः गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। इन्हीं के सवालों के बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है बच्चों, तो उत्तल दर्पण का जो प्रतिबिंब बनने की स्टेज होती है वो कैसी होती है, देखो लिखा है, प्रतिबिंब बनने का तरीका, उत्तल दर्पण में आभासी और सीधा बनता है। ठीक है, और अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है बच्चों वो वास्तविक होता है और उल्टा होता है। ठीक है, यह याद रखना। इसमें कुल 6 प्रकार से प्रतिबिंब बनता है, इसमें सिर्फ 2 प्रकार से प्रतिबिंब बनता है। इसमें 2 प्रकार से बनता है, इसमें 6 प्रकार से। इसमें जो अंत वाली स्टेज है, यानी कि जब प्रतिबिंब ध्रुव और फोकस के बीच होता है, ठीक है, तो उस स्टेज में इसमें वास्तविक और सीधा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से प्रतिबिंब बनने के स्टेज होते हैं। और क्या होता है, वस्तु की दूरी जो होती है वो उत्तल दर्पण में भी माइनस होती है, अवतल दर्पण में भी माइनस की होती है। प्रतिबिंब की दूरी जो होती है वो उत्तल दर्पण में प्लस की होती है, अवतल दर्पण में माइनस की होती है। फोकस दूरी जो होती है वो उत्तल दर्पण में प्लस की, अवतल दर्पण में माइनस की। वक्रता त्रिज्या उत्तल दर्पण में प्लस की और अवतल दर्पण में माइनस की होती है। और आवर्धन क्षमता जो होती है वो उत्तल दर्पण में प्लस की, अवतल दर्पण में माइनस की होती है। तो इस तरीके से इनकी क्षमताएं होती हैं। और क्या चीज़ होता है बच्चों, जैसे हम जानते हैं, और क्या होता है, जो आई होता है यानी कि प्रतिबिंब, ठीक है, प्रतिबिंब की लंबाई होता है इमेज, उसको हम आई से लिखते हैं। ठीक है, और वस्तु की लंबाई जो होती है बच्चों उसको हम ओ से लिखते हैं। आई का मतलब होता है इमेज यानी प्रतिबिंब की लंबाई, ओ का मतलब होता है ऑब्जेक्ट यानी वस्तु की लंबाई। ठीक है, तो ये सभी सूत्र हमने पढ़े। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं कि कैसे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे हम देखते हैं बच्चों कि यूपी बोर्ड में सवाल किस तरीके का आता है, कैसे पूछा जाता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए हम एक सवाल लेते हैं बच्चों। ये कहता है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। ये प्रश्न है बच्चों, एक प्रश्न है, कहता है अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। यानी ये दे रखा है कि एक अवतल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु, ये कहता है बच्चों दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु का प्रतिबिंब की वस्तु के होगा बच्चों। ठीक है, के प्रतिबिंब की स्थिति व आकार ज्ञात कीजिए।
ठीक है बच्चों, ये हमने एक सवाल लिया है और ये सवाल कहता है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति व आकार ज्ञात करो। कि प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा और वस्तु की स्थिति क्या होगी, यानी वस्तु कितनी दूरी पर प्रतिबिंब स्थित होगा। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं। ये लिखा है अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे हल लिख लेते हैं और हल करते हैं। बहुत अच्छे तरीके से आप सीख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब लिखा है अवतल दर्पण की फोकस दूरी, तो हम लिख लेते हैं बच्चों अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ बराबर हमारा हो जाता है माइनस का 20 सेंटीमीटर। अब बच्चों माइनस का क्यों लिखे, क्योंकि माइनस का हमने बताया अवतल दर्पण में सारी दूरियां माइनस की होती है, मैंने आपको बताया अभी बिल्कुल इसी में। ठीक है, तो यह माइनस की हो जाएगी। फिर क्या कहता है, दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी, क्या रखा है बच्चों, वस्तु। तो यानी कि वस्तु की दूरी लिखेंगे, वस्तु की दूरी बराबर, वस्तु की दूरी को कहाँ से लिखते हैं बच्चों, यू से। ठीक है, ये बराबर कितने हो जाए, 30 सेंटीमीटर। माइनस की कर लेंगे, क्यों, क्योंकि वस्तु की दूरी हमेशा माइनस की होती है, वो चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो। ठीक है, इतना लिख लिया बच्चों। अब क्या कहता है, कहता है प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो प्रतिबिंब की स्थिति हमको ज्ञात करना है। प्रतिबिंब की स्थिति का मतलब यह है कि प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, प्रतिबिंब की स्थिति ये हमको ज्ञात करना है कि प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। ठीक है, प्रतिबिंब की स्थिति वे ज्ञात करना है। तो सूत्र होता है बच्चों 1/f बराबर 1/v, ठीक है, प्लस 1/u। ये हमारा फार्मूला होता है बच्चों। ठीक है, तो हमने इस फार्मूले को लिख लिया। अब देखो बच्चों 1/f, f की जगह कितना है, f बराबर -20 है, तो जहाँ पे f लिखा था वहाँ -20 हम लिख देंगे, बराबर कर देंगे 1/v, तो v ही लिखा रहे हैं क्योंकि हमको ज्ञात करना है, प्लस 1/u की जगह देखो बच्चों माइनस का 30 रख देंगे। तो यहाँ माइनस का 30, क्योंकि u बराबर -30 है तो u की जगह -30 रखती है। अब समझो बच्चों, माइनस का 1/20, यानी कि माइनस चाहे अंश में लगाओ चाहे हर में लगाओ, ठीक है, दोनों में इक्वल है, बराबर कर लेते हैं बच्चों, 1/v कर लेते हैं। अब देखो बच्चों यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, चूंकि जो होता है ध्यान रखिएगा बच्चों, माइनस और गुणे प्लस का चिन्ह हो जाता है माइनस। ठीक है, तो यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, या आप कह सकते हो, या आप ये भी कह सकते हो प्लस गुणे माइनस माइनस हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा माइनस प्लस माइनस का हो जाएगा 1/30 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये माइनस का 1/30 हो गया। अब देखो ये माइनस का, इसको इधर लाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो इसको इधर लाए तो माइनस का था तो 1/20, अब ये माइनस का तो इधर पक्षांतर करेंगे तो प्लस का 1/30 हो जाएगा, बराबर हमारा 1/v हो जाएगा। चूंकि बच्चों माइनस जो होता है बराबर के उस पार जाता है तो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस जो होता है बराबर के उस पार जाता है माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये माइनस का था, इधर ले गए तो प्लस का हो गया। अब देखो बच्चों बाकी 1/v वहीं लिखा अपनी जगह पे। अब ऐसी स्टेज जहाँ पे आती है वहाँ पे हम तिर्यक गुणा करते हैं। कौन सी गुणा करते हैं बच्चों, तिर्यक गुणा कर देते हैं। गुणा करने पर तिर्यक गुणा कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो अब तिर्यक गुणा देखो किए, तो तिर्यक गुणा का मतलब है इसकी गुणा इससे और इसकी गुणा इससे और हर की गुणा हर से, तो कर देते हैं, यानी कि ये हो जाता है बच्चों 20 × 30 हो गया, ऊपर -1, तो 1 × 30, ये देखो बटे में था इधर गुणे में चला गया, प्लस 1, ये गुणे में है तो उधर बटे में है गुणे में चला, गुणे 30 बराबर हो जाता है बच्चों हमारा 1/v। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं यहाँ पे 3 एकन्नम माइनस का हमारा हो गया बच्चों 30 प्लस, ठीक है, और यहाँ पे 20 आया था बच्चों। ठीक, और 20 एकन्नम 20 हो गया हमारा। ठीक है, प्लस प्लस तो प्लस ही रहेगा बच्चों, 3 दूनी 6, यानी कि 600 हो गया। ठीक है बच्चों, इतनी चीज़ आप लोगों के बढ़िया समझ में आई। आगे हम देखते हैं बच्चों, बराबर हो जाता है हमारा 1/v। ठीक है, अब देखेंगे थोड़ा इसको हम अलग करेंगे, बढ़ाएंगे थोड़ा। तो अब देखिए बच्चों क्या होता है, यहाँ पे ध्यान देते हैं। अब देखिए क्या करते हैं, ये देखिए
हमने ये माइनस के 30 थे, ये प्लस के 20 थे, तो घट जाएंगे। जिसकी संख्या ज़्यादा होती है बच्चों उसी का चिन्ह बचता है। तो माइनस के 30 है, माइनस के 30 ज़्यादा है, तो माइनस के बचेंगे 10 और बटे हो जाएगा नीचे हमारा 600 हो जाएगा बच्चों, बराबर 1/b हो जाएगा। इतनी चीज़ आपकी समझ में आई है बच्चों। अब देखिए क्या करते हैं, इस जीरो से इस जीरो को काट दिए, तो जब काट दिए तो हमारा बचा है बच्चों 1/b बराबर माइनस का 1 है तो माइनस का 1 लगा लिए, बटे 60, तो बटे 60 हो गया। ठीक है बच्चों, अब दर्जा हम पलट देंगे। दर्जा पलटने पर, जब दर्जा पलटेंगे बच्चों तो हमारा क्या हो जाएगा, यानी कि v बराबर हमारा माइनस का 60 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो हमारा यही आंसर हो जाएगा एक बच्चों। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे एक आंसर हो जाएगा। यही कहता था कि प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, तो प्रतिबिंब 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। जो v होता है वो प्रतिबिंब की दूरी होती है बच्चों। ठीक है, तो ये हमारा एक आंसर यहाँ पे आ गया। फिर कहता है आकार बताओ, तो प्रतिबिंब का जो आकार होगा, अब प्रतिबिंब का आकार निकालने के लिए, प्रतिबिंब का जब आकार निकालते हैं बच्चों, तो इसमें लिखा है कि स्थित व आकार ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो स्थित तो आ गई माइनस की 60 सेंटीमीटर। अब इसका आकार निकालना है, तो आकार के लिए सूत्र होता है बच्चों I/O बराबर जो होता है हमारा माइनस का V/U। तो यहाँ पे हमको I और O पता नहीं, इसलिए ये सवाल सूत्र यहाँ पे हमारा नहीं लगेगा। लेकिन हमारा एक सूत्र होता है M बराबर माइनस का V/U। ये सूत्र हम यहाँ पे रख देंगे। तो हमारा M बराबर हो जाएगा बच्चों माइनस का V, तो कितना दिया है माइनस का हमारा 60, तो माइनस गुणे माइनस का हो जाएगा 60 बटे। अब देखो बच्चों यहाँ पे U का मान जो है वो कितना दिया, माइनस का 30, तो यहाँ माइनस 30 रख देंगे। अब माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 3 करना 3 दूनी 6, तो M बराबर माइनस का 2 आएगा। ठीक है बच्चों, M कितना आ गया, माइनस का 2। तो प्रतिबिंब की जो स्थिति होगी, प्रतिबिंब की, प्रतिबिंब वस्तु के 2 गुना। ठीक है बच्चों, यानी कि ये गुने को दर्शाता है, तो 2 आया है तो 2 गुना, यानी प्रतिबिंब वस्तु के 2 गुना आकार का होगा। जो अब अवतल दर्पण है तो बच्चों इसमें वास्तविक बनता ही है, वास्तविक, जो वास्तविक, ठीक है, वास्तविक और उल्टा, ठीक है, होगा। इस तरीके से ये हमारा पूरा सवाल हल हो गया बच्चों। यानी प्रतिबिंब का आकार जो होगा वो 2 गुना वस्तु से 2 गुना आकार का होगा, यानी कि अगर वह 10 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर का होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा। ठीक है बच्चों, तो आपको ये सवाल कैसा लगा आप लोग हमें कमेंट में बताएं, और ये वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल SK पॉइंट कोचिंग को क्लासेस को सब्सक्राइब करें, और हमें सपोर्ट करें, और अदर बच्चों के पास शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। क्योंकि सभी का यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम है, और उसमें यूपी बोर्ड में ये सवाल बहुत पूछे जाते हैं। ये सवाल जो है बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ओके बच्चों, धन्यवाद, थैंक यू।